हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे जहां एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं इंग्लिश की क्लास के साथ। गाइज, सबसे पहले दो बातें। एक कि ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, तो यहाँ पे आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे अभी लाइव नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब आप मुझे कमेंट कर रहे हैं तो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब टाइम विश तो करेंगे ही। तो सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग है आप सभी को, एंड आई होप कि आप सब सही होंगे और आप सबको अपने आप को बचा के रखना है अपने एग्जाम्स के लिए। बीएसटीसी की तैयारी मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग मान के चल रहे हैं कि 30 को होने वाला है, तो 30 के हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी और एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को प्रिपेयर करना, क्योंकि इंग्लिश मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक वो सब्जेक्ट है इंग्लिश जो कि अगर आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हो, किसी एग्ज़ाम में बहुत सारे भी ये आ रहे हो, सब्जेक्ट आ रहे हो, तो इंग्लिश जो है एक हथियार के रूप में बहुत अच्छे से आपके काम आ सकता है। इस टाइप का सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये बात बिल्कुल सही नहीं है, पर मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बस मेरे फाउंडेशन क्लासेस लेके देखिए, जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं। इंडिया स्टडीज़ पर जो इंग्लिश ग्रामर के सेशन आता है सुबह सुबह 9 बजे, वहाँ पे अगर आप फाउंडेशन क्लास भी ले लेंगे ना, स्टार्टिंग की 6 फाउंडेशन क्लास, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंग्लिश उतनी टफ है नहीं जितना कि इसको बोल बोल कर बना दिया गया है। मेरी इंग्लिश वीक है, ये लाइन जो है ना, ये हर कोई कहने लगा है, हर कोई कहता है। तो ये क्यों कहते हैं? ये सिर्फ हमने सुन के अपने माइंड को उस तरीके से बना लिया, इंग्लिश वीक है, इसे नहीं पढ़ना है, वीक है, इसे नहीं पढ़ना। और एक्चुअली ग्रेजुअली हम इसको मान लेते हैं और इंग्लिश को कम वेटेज देने लगते हैं, इसलिए हम सबकी इंग्लिश वीक हो जाती। पर है नहीं, इंग्लिश तो वो मैंने बोला जिस तरीके से वो हथियार है, इंग्लिश हमारा वो सपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा हमें, मतलब आपके 60 मार्क्स का बीएसटीसी में आएगा ना, तो मैं कहती हूँ 60 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको 20 डेज भी बिल्कुल तबीयत से, शिद्दत से पढ़ लो, तो पूरे 60 में से 60 मार्क्स आएंगे आप लोगों के। और यही मैं आपको कह रही हूँ, इंडिया स्टडीज़ एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर इंग्लिश इतने अच्छे से पढ़ाई जाती है कि अगर आप एसएससी, स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल कोई सा भी एग्जाम तैयार करें, बैंक, पटवार, रीट, एनडीए, सीडीएस, जो भी आप रेडी कर रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ पे सिर्फ एक क्लास से हो सकता है। तो क्यों ना आप अपने आप को सिर्फ एग्जाम के लिए रेडी मत बनाइए, आप रेडी बनाइए अपने आप को अपने इंग्लिश को एनहांस करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश अब सिर्फ एग्जाम में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो आपको एक हुनर देता है, एक स्टाइल देता है, एक अंदाज दे देता है। तो वो सब लेने के लिए इंग्लिश आपको भी पता है बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए एक बार ज़रूर मिलेगा मुझसे इंडिया स्टडीज़ पे सुबह 9 बजे के क्लास में। आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज। कल हमने 16 क्वेश्चंस तक कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं इसको क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने जैसा कि मुझे बोला था, टिक करने के बाद स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम चाहिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगी। हर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत क्यों है, 4 में से एक ऑप्शन गलत है, तो जो गलत है वो गलत क्यों है इसका जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जरूर आप आज से नोट करिएगा, ठीक है। चलो, दे लिखा हुआ है, सबसे पहले दे लिखा हुआ है, यानी कि प्लूरल ही वर्ब आएगा। सब में प्लूरल दिया गया है ना, हैव दिया गया है या आर दिया गया है या वर दिया गया है। वो अब क्योंकि टेकिंग लग रहा है, टेकन या टेकिंग जो भी है, मतलब वो ले जा रहे हैं किसको, स्टूडेंट्स को ऑन एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर पे मतलब कि किसी भी ऐसे टूर पे ले जा रहे हैं जहाँ पे सीखने के लिए भी स्टूडेंट्स को बहुत मिलेगा। और नेक्स्ट मंडे, आने वाले मंडे को, आने वाले सोमवार को, अगले सोमवार को वो ले जा रहे हैं। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, आगे आने वाली किसी घटना को बताने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आगे आने वाली घटना कौन सी है, वो है एजुकेशनल टूर पे ले जाने वाले। तो यहाँ पे प्रेजेंट का यूज़ होगा, वर तो पास्ट के लिए हो गया क्योंकि नेक्स्ट मंडे की बात हो रही। तो सबसे पहले हमने पास्ट वाला काट दिया है। हैव टेकन यानी ले जा चुके हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके से बीती हुई घटना हो गई, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। ले जा चुके हैं ये नहीं आएगा यहाँ पर। और इसके अगले वाला ले जा रहे हैं, यानी कि बहुत लंबे समय से ले जा रहे हैं, बोलने के समय भी ले जा रहे हैं और उस समय भी, जिस समय से बोला जा रहा है उस समय भी ले जा रहे हैं। तो इसमें सिंस या फॉर या बिफोर या आफ्टर नहीं लगा हुआ है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। किस लिए, क्योंकि हम ले जा रहे हैं
उनको अगले सप्ताह में, अगले हफ्ते में ले जा रहे हैं। तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है जो फ्यूचर की जगह इस्तेमाल हो सकता है। पढ़ा है ना हमने, या तो हम विल टेक लगा सकते थे या आर टेकिंग लगा सकते थे। तो आर टेकिंग यहाँ पे दिया हुआ है, सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई हैव जस्ट हायर्ड अ टाइपराइटर, अभी अभी मैंने हायर किया है, हायर किया मतलब किराए पे लिया है टाइपराइटर को। एंड आई टाइप नाउअडेज, नाउअडेज से इन दिनों, नाउअडेज का मतलब क्या होता है, इन दिनों। ये हमारे लिए हिंट का काम करेगा। इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सीख रही हूँ। इन दिनों है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा, ऊपर में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आया, यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। क्यों? क्योंकि इन दिनों आ गया है आजकल। नाउअडेज मतलब आजकल। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, टाइपराइटर मैंने हायर कर लिया और अब मैं सीख रही हूँ। लर्न आ रहा है ना, सब में सीखना है, तो लर्न प्रेजेंट में नहीं आएगा। आई के साथ एम आता है तो एम आएगा। हैव क्यों नहीं आएगा, हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पढ़ा हुआ है हमने, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। और विल लर्न आगे के लिए है कि आगे आप सीखेंगे, पर यहाँ पे बोला है जस्ट मैंने हायर किया। देखो दो चीजें हैं इसमें जो सीखने लायक है, दोनों को मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है जस्ट, जस्ट कब आता है, जब हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का, तब जस्ट आता है। नाउअडेज, दीज डेज है ना, प्रेजेंटली, अगर ये आता है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा ये वाला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव जस्ट हायर्ड अ न्यू टाइपराइटर एंड आई एम लर्निंग टाइप नाउअडेज। ठीक है, तो आई एम लर्निंग टाइपिंग नाउअडेज होता है, या आई एम लर्निंग टू टाइप होता है, यहाँ पे टू भी आएगा। आई एम लर्निंग टू टाइप नाउअडेज। ठीक है, तो आई एम लर्निंग तो आएगा, टेंस तो यही है। ठीक है, दो क्वेश्चंस करे हैं, दोनों में कंटिन्यूअस का यूज होगा। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दो आंसर सही हैं, एक इसका ये सही है, इसका ये सही है, राइट। चलिए इसी के साथ अब हम लोग 17 और 18 क्वेश्चन कर चुके हैं, 19 और 20 के लिए चलते हैं अगले वाले पर। ये लीजिए, बाय जुलाई 2005। देखो बाय का मतलब क्या आता है, अगर क्वेश्चन में बाय लग गया ना, या डेट के आगे बाय लग गया, बाय का मतलब टाइम के आगे लग जाता है, बाय 7 o'clock यानी 7 o'clock तक, और बाय जुलाई 2005 यानी 2005 जुलाई तक, है ना, ये समय सीमा के लिए आता है। तो यानी उस समय तक, अभी नहीं आया है वो समय, फ्यूचर की बात करता है। बाय लग जाता है ना, बाय 7 o'clock आई विल बी देयर, 7 बजे तक मैं वहां आ जाऊंगी, तो बाय लगता है फ्यूचर के लिए, इसलिए प्रेजेंट को हम सबसे पहले काट देंगे। अब ये तीनों फ्यूचर है। शी डैश इन दिस फर्म, वो इस फर्म में काम कर रही होगी। अगर ये सिर्फ यहाँ पे खत्म हो जाता ना तो शी विल वर्क हम लोग लगा देते, लेकिन फॉर आ गया, सिंस या फॉर के साथ क्या लगता है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है, तो ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, इसको हमने इसलिए काट दिया क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। बाय से हमें पता चल गया था कि फ्यूचर लगेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, विल हैव बीन वर्किंग, वो यहाँ पे काम कर रही होगी, इस फर्म में, इस कंपनी में, इस बिजनेस में काम कर रही होगी फॉर 11 ईयर्स, 11 साल से, उस 2005 तक वो 11 साल से काम कर रही होगी, मतलब 2005 तक उसको 11 साल हो जाएंगे यहाँ पर काम करते करते। तो 11 साल पहले भी कर रही थी और बोलने के टाइम पे भी वो कर रही है, इसलिए विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, राइट। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाले को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि ये वैसा ही क्वेश्चन है, ट्रेन जा चुकी थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, लेकिन यहाँ पे रीच लिखा हुआ है, रीच का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया गया है। आपको मैंने बताया था एक तरफ पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, लेकिन इधर प्रेजेंट सिंपल है तो उधर क्या आएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, यही हमने पढ़ा है, सीखा है। यहाँ पे बिफोर लग रहा है, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट तो आएगा, लेकिन कौन सा परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है, हैज हैव। अब ट्रेन के साथ तो हैज ही आएगा, इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे, इसको भी हम लोग काट देंगे, और हैज हैव के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है और इसका भी राइट आंसर बी है। आपको आंसर मार्क करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन आप कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा,
इंडिया को फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, कब मिली? 1947 में। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है गाइस, समझ में आ रही है चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए, क्योंकि मैंने बताया इंग्लिश पढ़ना सबसे बड़ी समस्या होती है। लोग इसीलिए नहीं आते इंग्लिश के सेशन में, क्योंकि लगता है इंग्लिश वीक है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा पढ़ने लग जाते हैं तो ये वीकनेस जो है वो ख़त्म होती जाती है। तो आप अपने दोस्तों को ये बात बताइए, एंड आई एम श्योर कि आप शेयर ज़रूर से करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल इंडिया स्टडीज़ पे आइएगा। और ये जो टॉपिक है टेंस, हम लोग यहाँ पे तो पूरा नहीं कर पा रहे, 3 आवर्स का आपके पास जब भी टाइम हो मेरा टेंस का वीडियो ज़रूर देखेगा। मैं उसका लिंक आज कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, राइट। चलिए, इंडिया लिखा हुआ है अटेन फ्रीडम, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में। पुराने समय की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, राइट। 2 चीज़ें काट दी। अब अटेंड हो जाएगा। पास्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब के बिना। तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो अगले वाले में देखते हैं। ही डैश आउट फॉर एन इवनिंग वॉक, वो इवनिंग वॉक पर निकला। गो है, वेंट है, गॉन है, यानी वो गया। आफ्टर ही हैड टेकन माई डिनर, आफ्टर ही हैड टेकन माई डिनर, मेरा डिनर खाने के बाद वो चला गया, ये बोला है इसमें, है ना। तो खाने के बाद, तो ये पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? आफ्टर आ रहा है। हमने हिंट पढ़ा था, आफ्टर आ सकता है, बिफोर आ सकता है, और या फिर फॉर या सिंस आ सकता है। तो इधर पास्ट परफेक्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या आता है? गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड जो होता है वो गॉन होता है, राइट। तो सेकंड फॉर्म ही आता है पास्ट सिंपल में, वहाँ लिखा हुआ है ऊपर, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ वेंट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी राइट आंसर बी ही होगा। तो जल्दी से टिक मार्क कर लीजिए, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी के साथ अब बढ़ते हैं 22 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 जो क्वेश्चन नंबर है वो देख लीजिए। अब ये रहा, माई सिस्टर वॉज इन द बाथरूम, मेरी सिस्टर बाथरूम में थी। When he, जब उसने क्या करा? बजाना होता है, बेल लिखा हुआ है, बेल बजाई। जब उसने बेल बजाई तो मेरी सिस्टर बाथरूम में थी। यहाँ पे when है, आप लोगों को याद रखना है, जब भी when आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? when के साथ पास्ट सिंपल। अगर पास्ट में आएगा तो पास्ट सिंपल, और प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट सिंपल। पास्ट में सिंपल का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब इधर प्रेजेंट होता है ना। और प्रेजेंट सिंपल लगाने का मतलब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये वर्ब फर्स्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि वहां पे पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट आएगा। पास्ट सिंपल ढूंढना है आपको। ये प्रेजेंट है, हम इसे काट देंगे, ये प्रेजेंट है, हम इसे काट देंगे, राइट। और ये तो फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये भी प्रेजेंट हो गया, इसको भी हम काट देंगे। राइट आंसर रैंग होगा। रिंग जो होता है, रिंग इसका फर्स्ट फॉर्म है, रिंग सेकेंड फॉर्म है रैंग। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रिंग, रैंग और रंग, है ना, ये इसका थर्ड फॉर्म होता है। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या आएगा? हमेशा पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आता है, तो राइट आंसर ये होगा। अब चलते हैं इस पे। नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट मंथ। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है। तो फ्यूचर की बात हो रही है। हैव गॉट यानी पा चुका है, पा चुका है, हो चुका है काम। ये गॉट यानी पाया, पास्ट टेंस हो गया, दोनों को काट दिया। शी के साथ अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो SEIS आता है। और वैसे भी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। शी विल गेट, उसको मिल जाएगी या वो प्राप्त कर लेगी क्या? अ बेटर जॉब, एक बेहतर जॉब अगले महीने, अगले महीने वो एक बेहतर जॉब प्राप्त कर लेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी विल गेट आएगा। तो इसी के साथ हमारे 24 क्वेश्चन खत्म होते। खुद को मार्क्स जरूर दीजिए गाइज, हर पेज में 2-2 क्वेश्चन है, हर में हमेशा 2 में से खुद को मार्क्स दे दीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, तो आपको बहुत जरूरी है। टेंस के 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 6 में से 6 आने चाहिए। तो कैसे आएंगे? हम लोग जब इसकी बिल्कुल शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही लिखा हुआ है, ही डैश कुक व्हेन द फोन रैंग। अब देखो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा हमने कल ना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर किया था। जब हम कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे थे तब यही हुआ था। व्हेन आ गया, व्हेन के साथ तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में आता है।
जब फोन बजा, जब फोन बजा तो वो क्या कर रहा था, दो घटनाएं हो रही है, एक हुआ और दूसरा हो रहा था। जब ऐसा हो जाता है तो एक में तो सेकंड फॉर्म लग गया, दूसरे वाले में क्या लगेगा, आईएनजी वाला लगेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म। जब फोन बजा तो वो क्या कर रहा था, ही कुक, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है और ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी कट गया, तीनों कट गए। ही वॉज कुकिंग, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे पास्ट है तो दूसरे वाले में भी पास्ट ही आएगा। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, ये प्रेजेंट और वो भी प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पास्ट, तो सारे प्रेजेंट है, ऐसे ही कट गए सारे ऑप्शन। मतलब इतने आराम से ऑप्शंस कट रहे हैं, क्या आपके भी ऐसे ही कट रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। क्वेश्चन के अलावा इधर उधर ध्यान मत दीजिए, चैट्स में तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, चैट्स में सिर्फ आंसर करो, बाकी ऑफ कर दो, अपना आंसर करो ऑफ कर दो, अपना आंसर करो ऑफ कर दो। इससे क्या होगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, इधर उधर की बातें बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो हमें इधर उधर की बातों पे फोकस ना करके उस पे फोकस करना है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो यानी कि आप एक इम्पॉर्टेंट मिशन के साथ आए हैं, इधर उधर की बातों के कारण अपना मिशन मत खोइए, ठीक है, फोकस करते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई वेंट इनटू द हॉस्टल, मैं अंदर गया हॉस्टल के, क्या करने, देखने के लिए। व्हाट स्टूडेंट्स, अब मैं अंदर गया देखने के लिए, स्टूडेंट्स क्या कर रहे, बताइए कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पे वेंट है ना, तो वेंट है तो यहाँ पे कैसा टेंस है, पास्ट। जब एक तरफ पास्ट की घटना होती है तो दूसरी तरफ भी सेंटेंस में कैसा टेंस आना चाहिए, पास्ट ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब इज एम आर वॉज वर नहीं आएगा तो जो हमारा आईएनजी है वो अकेला तो नहीं आ सकता, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब इसको देखते हैं, ये प्रेजेंट है, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा, अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। दो हम काट चुके हैं, अब हमारे पास बचते हैं दो। वहां पे ऑलरेडी पास्ट टेंस लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल। मैं हॉस्टल में गई देखने के लिए कि अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे, एक घटना हो रही है, एक घटना हो चुकी है। जब फोन रैंग हुआ, जब अचानक से फोन बजा, तब मैं क्या कर रही थी, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो मैं अंदर गया देखने के लिए कि स्टूडेंट वहां पे क्या कर रहे थे, ठीक है, तो पास्ट ही आएगा, कर रहे हैं, आईएनजी वाला आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, है ना। शी स्टूडेंट्स हैं तो वर आ गया, वर डूइंग, राइट। इस तरीके से इसमें ये भी सही हो सकता था अगर इनमें से यहाँ पे कुछ होता, पर प्रेजेंट वाला होता तो गलत होता क्योंकि वहां पे पास्ट है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका भी राइट आंसर सी होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप लोग खुद को मार्क्स जरूर दीजिए, ठीक है। आइए इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, अब क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ से आप लोग बिल्कुल वाकिफ हो गए होंगे कि जो हमारा पेपर है ना, क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो कैसे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस व्हेन वाले आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन व्हाइल वाले आ रहे हैं और पास्ट वाले बहुत आते हैं एग्जाम में, है ना। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक पास्ट दोनों तरफ अगर पास्ट है टेंस, दोनों तरफ टेंस हमेशा सेम होते हैं, दोनों तरफ टेंस सेम होते हैं। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, व्हेन और वाइल में, व्हेन में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और वाइल में क्या होता है, आईएनजी आता है, वाइल में आईएनजी वाला आता है, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म आता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल भी, है ना। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ रहे हैं और ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। व्हेन में हमेशा क्या आता है, सेकेंड फॉर्म, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, या तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा या फिर पास्ट परफेक्ट आता है तो कैसा आएगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड या हैव प्लस वर्ब थर्ड या हैज प्लस वर्ब थर्ड होता है परफेक्ट का मतलब, ठीक है। तो या तो ये आ जाएगा या फिर वॉज या वर आ जाए वॉज या वर प्लस वर्ब आईएनजी वाला आ जाएगा, राइट। ये आ सकता है, या तो कंटिन्यूअस की जब मैंने बेल बजाई तब वो बुक पढ़ रहा था तो उस समय की घटना के लिए, जब मैं वहां पहुंचा ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, ऐसा भी आ सकता है। तो इन दोनों केसेस में या तो ये या फिर ये आ सकता है, दोनों में, राइट। चलो वापस से चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वाला, वाइल जब वो गार्डन में
कर रही थी कुछ, है ना। अब कर रही थी ये हम लोग को देखना है कि क्या कर रही थी। जब वो गार्डन में कुछ कर रही थी, इट बिगेन टू ड्रिजल। ड्रिजल क्या होता है? छींटे पड़ना, है ना। बारिश जब आती है ना तो पहले बारिश जब गिरती है तो पहले छींटे स्टार्ट होते हैं, तो हल्की बारिश, बिल्कुल ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल हल्के हल्के छींटे जिसमें कई बार बाहर निकलना अच्छा लगता है। तो ड्रिजल यानी बहुत हल्की बारिश होने लगी, हल्की बारिश। राइट, और हल्की बारिश है यहाँ पे, ये हल्की बारिश का नाम आता है और यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है। एक बार एसी बंद कर देते हैं, चलिए। While she dash in the garden, it began to drizzle. हल्की बारिश होने लगी कब? जब वो गार्डन में। अब आप अज्यूम करके देखिए, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे इनमें से क्या आएगा, लेकिन वो उस समय कुछ कर रही थी, है ना। दो घटनाएं, एक अचानक से शुरू हो गई, अचानक किसी ने बेल बजाया तब आप अंदर प्रेस कर रहे थे, ये हो सकता है। तो अचानक कोई काम हुआ जब आप कुछ कर रहे थे, वही वाला एग्जाम्पल है जो अभी अभी हम करके आए ना। तो वाइल है, यहाँ पे क्या आएगा? आईएनजी वाला आएगा। पास्ट ही है क्योंकि इधर ऑलरेडी पास्ट है। बिगिन जो होता है ना हमारा, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होता है, बिगिन सेकंड फॉर्म होता है बिगैन, और थर्ड फॉर्म होता है बिगन। राइट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। राइट, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट ऑलरेडी है तो पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, इसलिए हम सबसे पहले इसको काट देंगे। ये ऑलरेडी हो चुका है ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वाइल है, वाइल का मतलब के दौरान, जबकि, उस समय, है ना। जब अचानक बारिश हुई तब वो क्या कर रही थी? वो गार्डन में वाटरिंग कर रही थी। वाटर यानी क्या होता है? पानी देना, ठीक है। तो शी वॉज वाटरिंग आ जाएगा, राइट आंसर तो ये होगा। पर यहाँ पर हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, छोटी सी चीज है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, एक तो होता है वाटर, वाटर होता है वर्ब, राइट। एक वाटर होता है वर्ब, नाउन होता है वाटर। एक तो सबसे पहले नाउन वाला समझ लो, वाटर होता है पानी, राइट। और एक वाटर वर्ब भी होता है। वाटर जब वर्ब होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पानी देना, ठीक है। वाटरिंग, जैसे पौधों को पानी देना, ओके। तो पौधों को पानी देना वाटरिंग होता है। इसी में ईडी लग जाता है, पास्ट फॉर्म बन जाता है। एक वाटर्स भी होता है वर्ड, एक वर्ड होता है वाटर्स, एस लग गया, ये भी नाउन होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समुद्र, इसका मतलब होता है वाटर बॉडीज। समुद्र हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, नदी, बड़े से लेके छोटे तक जो वाटर बॉडीज होते हैं, पानी के जो सोर्सेज होते हैं, उसको कहते हैं वाटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस लगने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इस वाटर को हम लोग सभी जानते हैं और ये वाटर वर्ब है जिसका मतलब है पानी देना, और जिसका इस्तेमाल किया गया है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 में। वाइल, जब वो गार्डन में पानी दे रही थी, इट बिगेन टू ड्रिजल, अचानक पानी बरस, अचानक वर्ड यूज नहीं हुआ, पानी बरसने लगा, ड्रिजलिंग होने लगी, हल्की बारिश शुरू हो गई, हल्की बारिश शुरू हो गई, हल्की बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि सेकंड टेंस, सेकंड फॉर्म है, तो हमें पता चल रहा है कि पास्ट आएगा, तो इसको हमने पहले ही काट दिया है। और ये तो हो चुकने वाला है, इसलिए ये नहीं आएगा, और ये पास्ट नहीं आएगा क्योंकि वाइल है, ये एक्शन के होने का समय दर्शाता है कि इस समय एक्शन हो रहा था। तो राइट आंसर क्या लगेगा? सी लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अलग से नोट कर लीजिए, इसको आप जरूर पढ़िएगा, अलग से पढ़िए इसको। व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, ओके। पर अगर आप अभी पहले इसको ना देखें, ऑप्शन को देखें, तो आपको पता चल जाएगा हैड प्लस वर्ब थर्ड नहीं लिखा हुआ है। हैड प्लस वर्ब थर्ड नहीं लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाला सीन नहीं है ये, हैड प्लस वर्ब थर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था व्हेन के साथ इधर तो आता है वर्ब सेकंड, और इधर या तो हैड प्लस वर्ब थर्ड आएगा यानी कि परफेक्ट आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर आएगा ये वाला केस, राइट। अब पढ़ते हैं इसको। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंची, I found, मैंने पाया शशि को, I found शशि, मैंने शशि को पाया, कैसे पाया? वेट करते हुए पाया, वेट करते यानी इंतजार करते हुए पाया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है।
अब ये क्यों होगा इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा टफ है, अलग सा क्वेश्चन है। इसका मतलब है इंतजार, इसका मतलब इंतजार कर रही थी नहीं है, इसका मतलब है इंतजार कर रही थी, ठीक है, इसका मतलब इंतजार कर रही थी है। ठीक है, और यहां पे आई है, फिर फाउंड है, मैंने पाया, मैंने पाया क्या, शशि को, कैसे, इंतजार करते हुए, मैंने पाया इंतजार करते हुए। मैंने कैसे पाया, मैंने उसको, जब मैं वहां पहुंचा मैंने देखा, मैंने उसको बैठे हुए देखा, आई फाउंड हर सिटिंग, आई फाउंड हर सिटिंग, मैंने उसको बैठे हुए देखा। आई फाउंड हर चेकिंग, मैंने उसको चेक करते हुए पाया। समझ रहे हो, यहाँ पे मेरे को आपको ये बताना है, ये थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में आए, पर आपको ग्रामर ठीक हो जाएगी, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जब मैं स्टेशन पहुंची मैंने पाया, यहाँ पे तो पाया लिखा हुआ है, जब एक वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे है ना तो ये आगे में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, आगे में क्या आएगा, ये है पार्टिसिपल, इसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। इंतजार, अगर आईएनजी लगा हुआ तो एक्शन करते हुए, मैंने उसको पाया कैसे, एक्शन करते हुए, बैठे हुए पाया, गिरते हुए पाया, सोते हुए पाया, वेट करते हुए पाया, चोरी करते हुए पाया, किताब पढ़ते हुए पाया, ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग आ जाएगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल कब बन जाता है, जब बिना आईएनजी के आया है, और आईएनजी लग के भी इसका सेंस कर रही थी नहीं बना है, इसका सेंस बना है करते हुए। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, दोनों में मैंने टिक करके, जल्दी से ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। मैंने लिखा हुआ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें लिखा हुआ जितना है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका लिखा हुआ छोड़ दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला और देखा, मैंने दरवाजा खोला और देखा, क्या देखा, बारिश हो रही थी या हो चुकी थी, क्या देखा, बारिश, मैंने दरवाजा खोला और देखा बारिश हो रही थी। ऐसा होता है ना, पास्ट है तो पास्ट ही आएगा, तो इट के साथ हमेशा यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर आता है, इसलिए वर नहीं आएगा, ठीक है, पहली चीज। अब उधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, इसलिए हैज नहीं आएगा, दो चीज कट गई। अब यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। मैंने दरवाजा खोला, आप एकदम, मैं तो यहाँ लैपटॉप में पढ़ रही हूँ, मुझे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, अचानक मैंने जाके दरवाजा खोला और मैं खुश हो गई क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। उस समय क्या हो रहा था, एक्शन हो रहा था। इट रेन्ड मतलब बारिश हुई थी, ऐसा नहीं बोल रहा है। उस समय क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उस समय कुछ हो रहा होगा, तो अचानक मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, राइट। हैड सोल्ड थोड़ी होगा या सोल्ड नहीं होगा, बेच गया या बेच रहा था होगा, है ना, बेच चुका था, ऐसे थोड़ी होगा। was raining, it आया है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, ये ध्यान रखना है, इसीलिए हमने इसको काटा है। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं बारिश तो बहुत सारी होती, नहीं, इट के हिसाब से हमेशा वर्ब आता है, इसलिए ये गलत। पास्ट है इसलिए ये गलत, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है। तुम्हें मिल्क पसंद है या टी, चाय पसंद है या दूध? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद आता है, चाय या मिल्क, चाय या दूध, क्या पसंद आता है, चाय या मिल्क। प्रेजेंट टेंस है, अब देखिए नोट कर लीजिए इसको। प्रेजेंट टेंस में अगर क्वेश्चन पूछना है, अगर प्रश्न पूछना है प्रेजेंट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल की बात कर रही हूं मैं, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू या फिर डज, क्या लगेगा, डू या फिर डज। डू लगेगा कब, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे कि वी या दे, ठीक है। और डज लगेगा कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो एक्सेट्रा, राइट।
सेम इधर पास्ट में भी करके देख सकते हैं। पास्ट में अगर प्रश्न पूछना हो, पास्ट सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? पास्ट में सिर्फ डिड, क्या लगेगा? डिड, क्या लगेगा? डिड। और एक बात, चाहे प्लूरल हो तो भी या फिर सिंगुलर हो तो भी, ठीक है, दोनों में सिर्फ दोनों, क्योंकि इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें अलग अलग नहीं होते हैं। और हाँ, दोनों में यह बात ध्यान रखनी है, डू हो, डिड हो, डज हो, डू डिड डज के साथ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अलग से, डू डिड या डज। जब भी डू डिड डज आ जाता है ना हमारे लाइन में, हेल्पिंग वर्ब अगर डू डिड डज आ जाता है, इनके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब फर्स्ट ही आएगा, कभी भी वर्ब सेकंड या थर्ड नहीं आएगा, वर्ब सेकंड या वर्ब थर्ड नहीं आएगा, नहीं आएगा, ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को, यही हमारे काम आएगा इस क्वेश्चन में। देखो, चाय पीना पसंद है या मिल्क, दूध पसंद है या चाय, ये पूछा गया है, तो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा है तो या तो डू आएगा या डज आएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को काट देंगे, अभी भी बता दिया मैंने। अब यू आ रहा है, अब वापस चलो यहाँ पे, जब यू आता है ना, यू किधर आता है? सिंगुलर में थोड़ी ना आता है, इधर आता है, वी, दे, यू, आई, हमेशा यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और आई तो होता सिंगुलर है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? प्लूरल, इसको इस तरीके से ट्रिक किया जाता है, तो आई के साथ भी डू और यू के साथ भी डू। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है हैव, तो हम काट ही चुके हैं, आर हम काट ही चुके, डज काट देंगे, राइट आंसर क्या होगा? ये, और इसका राइट आंसर ये। राइट आंसर जल्दी से, सॉरी, ये तो इसलिए कट गया था क्योंकि इसके साथ कभी भी वॉज नहीं आएगा, वो प्लूरल नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर हमारा क्या होगा? दोनों में लगा दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट 6 क्वेश्चंस और बचे हैं, 36 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब कोलंबस की बात हो रही है, एक जमाने में कोलंबस ने अमेरिका को क्या किया था? डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो हम बात कब की कर रहे हैं? पास्ट की, बहुत पुराने समय की बात है, प्राचीन काल में ऐसा हुआ था, तो पास्ट की बात करें, तो पास्ट की बात करने के लिए क्या आएगा? कर चुका था नहीं आएगा, प्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आता है? जब कोई पास्ट की बात होती है तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म आ जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है। ये कब आता है? या तो फॉर या सिंस लगा हो, या तो फॉर सिंस लगा हो, या फिर बिफोर आफ्टर लगा हुआ हो। 3 कंडीशन है जब ये आ सकता है, या तो बिफोर आफ्टर लगा हो, या फॉर सिंस लगा हो, या सेंटेंस में 2 एक्शंस हो रहे हैं, एक ऑलरेडी हो चुका है और एक होने वाला है। तो जो हो चुका है ना, हो चुका है, जो पहले हो चुका है उसके साथ हैड का यूज किया जाता है, राइट। यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है, उसका जन्म हुआ था कब? 1984 में, बहुत पहले उसका जन्म हो गया, पास्ट की बात हो रही है ना, तो ये नहीं आएगा। क्या आएगा? He was born, ये आ जाएगा, पास्ट की बात हो रही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट, नो। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नो शी इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। टेंस पे ध्यान देना, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। क्या आएगा? प्रेजेंट ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं, फ्यूचर दिया हुआ है, इसको हम काट सकते हैं, पास्ट दिया हुआ। 2 ऑप्शन बचते हैं, अब इन दोनों में चुनिए। शी इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, जस्ट बाहर गई है, जस्ट बाहर गई है, इससे पता चल रहा है, राइट। अब जस्ट आप लोगों को याद है, जस्ट कहां पे आता है? परफेक्ट। किस में आता है? परफेक्ट टेंस में आता है। कहां पे आता है? परफेक्ट टेंस में आता है। क्या ये परफेक्ट टेंस है? नहीं। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या होगा? शी के साथ हैज लगता है, हैज लग गया, और हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये आ गया थर्ड फॉर्म। और एडवर्ब जो है वो बीच में आ सकता है, तो ये बीच में आ गया है। ये सब हम लोग छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब बिल्कुल बेसिकली बातें हैं, लेकिन टेंस में हम लोग कर चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी डैश अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, शाम को, या तो ये होता शाम को हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? फ्रेंडली क्रिकेट मैच, है ना। तो एवरी इवनिंग आ सकता था, रोज शाम को खेलते हैं। तो प्रेजेंट तो दे नहीं रखा है, ये दे रखा है पास्ट। वर प्लेइंग हम खेल रहे थे, ये दे रखा है आर प्लेइंग हम खेल रहे हैं।
शाम को। वी हैव प्लेड हम खेल चुके हैं, और एक दे रखा है वी प्लेड। तो जब समय का कोई जिक्र नहीं हो, है ना, जब कोई समय का जिक्र नहीं हो तो हम ये मान लेते हैं कि ये पास्ट की घटना है। हमने खेला एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच, कब? शाम को। अगर इसमें होता ना हर शाम, तो हम कौन सा लगाते? वी प्ले लगाते, ठीक है। और कोई प्रेजेंट टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। राइट आंसर हमारा प्लेड होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? प्लेड होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फिर से स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हट जाऊंगी, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और हाँ, हर क्वेश्चन के अपने आप को मार्क्स जरूर दिया करिए। और जहां पे मैंने बताया, देखो इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, ये सब चीजें मैंने बताई है। तो एक एक चीज अगर आप नोट कर लोगे ना, तो उसके बाद कितनी भी आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करो, ये एंड तो है ही नहीं, और भी मिल जाएंगे आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो वो सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो आप लोग कोशिश करो, इन्हीं से जितना हमने करा है ना, इतने में ही आपका सारा हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब हमारे आज के आखिरी 2 प्रश्न पे, ये रहे हमारे आखिरी प्रश्न। व्हाट डैश गोइंग टू डू विद दिस ब्रीफकेस, इस ब्रीफकेस के साथ आप क्या करने जा रही हो, या आप क्या करने जा रही हो, है ना, आप क्या करने वाले हो इस ब्रीफकेस के साथ। ब्रीफकेस क्या होता है? छोटा सा सूटकेस जिसमें फाइल्स रखी जाती हैं, उसको ब्रीफकेस बोलते हैं, राइट। और ब्रीफ यानी क्या होता है? स्मॉल, छोटा सा, ठीक है। स्मॉल सा केस होता है जिसमें आप सामान रख सको। तो दिस लिखा हुआ है, ये दिस जो है ना, ये हमें बता रहा है इस वाले ब्रीफकेस के साथ। यानी टेंस कैसा है? प्रेजेंट। अगर पास्ट होता ना तो दैट आता, तो हम पास्ट वाले काट देंगे। अब प्रेजेंट आएगा तो फ्यूचर की जरूरत नहीं है, तो हमने काट दिया। अब हमने कुछ नहीं पढ़ा, पास्ट कट गया, फ्यूचर कट गया, प्रेजेंट हमारा आंसर आ गया। ये बहुत इजी ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स बता रही हूं मैं आप लोगों को। इस ट्रिक से आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। आइए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स, देखो ऑलवेज आया यानी हमेशा, और हमेशा यानी क्या है? ये उसकी आदत है। हमेशा है यानी कि आदत है, और आदत कौन से टेंस में लिखी जाती है? हमेशा प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है तो उसको हम गलत मानते हैं, ये गलत। ये पास्ट टेंस है इसलिए गलत। अब हम बात क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे स्पीक भी प्रेजेंट है और स्पीक्स भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा है? एन ऑनेस्ट मैन। एक मैन है ना, एक व्यक्ति है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो नोट कर लो इसको, वर्ब में बता देती हूँ थोड़ा सा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है ना, मेन फॉर्म जो होता है ना, ये हमेशा प्लूरल में होता है। मेन फॉर्म हमेशा प्लूरल में होता है। मेन फॉर्म जो होता है ना वो हमेशा प्लूरल होता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए, अगर आपको वर्ब के मेन फॉर्म को सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर कैसे बनाओगे? सिंगुलर बनाने के लिए जो मेन फॉर्म है ना उसमें एस और ईएस ऐड कर दो। एस या फिर ईएस, किसी में एस लगता है, किसी में ईएस लगता है। जैसे कि अगर गो है तो ही के साथ लगाना है तो ईएस लगा देंगे, राइट, तो ईएस लग जाता है। और जैसे कि स्पीक है यहाँ पर, तो स्पीक में हम लोग ईएस तो नहीं लगा सकते पर एस लगा सकते। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। प्लूरल क्या होता है इसका? गो का गो होता है, स्पीक का स्पीक ही होता है। जो मेन फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। इसको प्लूरल बनाया जाता है एस या ईएस लगा के। तो हमारा वाला जो सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट होते हुए भी गलत हो जाएगा, ये तो पास्ट है ही, और ये बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ये भी गलत। और इसमें हमने देख ही लिया, प्रेजेंट है तो पास्ट नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, राइट आंसर हमारा प्रेजेंट होगा। इसी के साथ हमारे आज के टेंस के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं।
और मैं यहाँ पे आप लोगों से यहाँ पे पूछने वाली हूँ कि आप लोगों ने देखो सेशन देख लिया, मैंने हर पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश की। जैसे मैंने चाहा है यहाँ पे कि 4 ऑप्शन है तो मैं चारों आपको बता दूं कि कौन सा गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है, हर क्यों का आपका जवाब मैंने यहाँ पे दिया है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो आप क्वेश्चन नंबर लिख कर और या फिर वो किस समय पे हुआ है वो समय लिख कर आप कॉमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं इसका भी जवाब दे दूंगी। और हाँ, कॉमेंट बॉक्स में अब क्योंकि सेशन खत्म हो चुका है तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी आपको ये सेशन कैसा लगा, जरूर से मुझे बताइए। और हाँ, इसकी वोकैब की क्लास अब स्टार्ट होने वाली है मंडे से, है ना, तो मंडे से जो क्लास है स्टार्ट होगी हमारे उस पे इंडिया स्टडीज पे, उसको जरूर से देखिए। अभी आ रही है वहाँ पे वोकैब की क्लास, है ना, उसमें हमने फ्रेजल वर्ब्स भी ऐड कर रखे हैं, वो सुबह 7 बजे आती है वहाँ पे, तो आप अभी भी देख सकते हैं। और जो 9 बजे क्लास हो रही है वो क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास क्या है, आप भले से एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो एग्जाम है वहां पे फाउंडेशन पढ़ा रही हूं मैं, नाउन क्या होता है, कितनी चीजें नाउन में हमें जाननी चाहिए, सब कुछ मैंने वहां पे बताया। ऐसे एक एक करके हम लोग वहां पे टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो 6 क्लासेस जो बेस की हैं, जो फाउंडेशन की है, उसको ले लीजिए। कोई भी एग्जाम दे रहे ना, एटलीस्ट आपका बेस तो एकदम क्लियर हो जाएगा, तो अपना बेस मजबूत कर लीजिए। आगे पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपकी पूरी मतलब मर्जी है पूरी, राइट, फोर्स नहीं है, पर हाँ शुरुआत की बेस ले लीजिए। ऐसा बेस क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंग्लिश में मजबूती चाहते हैं या इंग्लिश में एक छोटा सा, जो लोग कहते हैं ना वीक है, उन्हें तो जरूर देखनी चाहिए वो क्लास, तो जरूर से देखिएगा। ये क्लास कैसी लगे बताइएगा। कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई कंप्लेन, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कमेंट, कोई डाउट रह जाए तो मुझे जरूर से बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो पूरी दुनिया को बताइए, और अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज लेट मी नो, मुझे जरूर बताइए कि आपको सेशन अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलेंगे कल एक और अच्छे सेशन के साथ। नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हम लोग कल, तो तैयार होके आइएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉब्लम परेशानी साझा करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।